आज हम 68वां फिल्म पुरस्कार के बारे में हम बताते हैं, जो कि लगभग 4-5 दिन पहले न्यूज़ में आया था, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो है 22 जुलाई को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इसको याद रखना कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है और ये जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार के अंतर्गत कौन सा मंत्रालय के अधीन जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है ये दिया जाता है, यहाँ पर इसको याद रखना है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है, तो अनुराग ठाकुर, इसको भी ध्यान में रखना है। यानी जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया जाता है भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है, तो अनुराग ठाकुर, ठीक है। हम बताए अभी कि इस बार जो ये पुरस्कार दिया गया, सबसे ज़्यादा जो है साउथ का मूवी को जो है इसमें दिया गया है। कुल जो है 5 पुरस्कार जो है दिया गया है। सुराई जो पोटू है वो साउथ का मूवी है, ठीक है। तो वो जो मूवी है 5 पुरस्कार जो है उसमें सबसे ज़्यादा इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यही हम लिखे हुए हैं कि दक्षिण भारतीय फिल्मों का जो है इस बार दबदबा रहा, यानी साउथ का मूवी के तौर पर इसको दिया गया, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है नई दिल्ली में जो है दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक खाली ये इम्पोर्टेंस है कि ये जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और अभी हम बताया, इसको याद रखना कि ये जो है 2020 का ये पुरस्कार है, ठीक है। 2020 पर आधारित जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये दिया गया है, ठीक है। इसमें किसी का दिक्कत, इस बार जो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया, जो कि ये जो पुरस्कार है 2020 का है, ठीक है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा, ठीक है। ये सब डेट नहीं पूछता है, तुम लोग ऐसे ही बता दिए कि इस डेट को जो है ये दिया गया, ठीक है। अब आओ आगे देखते हैं कि कौन सा मूवी को, कौन सा एक्टर को दिया गया। तो अभी हम बताया कि इस बार जो है कौन सा मूवी को सर्वश्रेष्ठ मतलब मूवी के तौर पर जो है पुरस्कार दिया गया, तो साउथ का एक मूवी है सुराई पोटू, ठीक है। और ये जो है तमिल भाषा की फिल्म है। तमिल किस राज्य की भाषा है, कहाँ का, हाँ, ठीक है। तो इसको याद रखना कि सुराई पोटू जो है किस भाषा का मूवी है, तो तमिल। इसका डायरेक्टर भी याद रखना है, ठीक है, सुधा कुंगड़ा प्रसाद, ठीक है। ये तीनों याद रखना है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो है कौन सा मूवी को बेस्ट जो है मूवी के तौर पर पुरस्कार दिया गया, तो सुराई पोटू को, ठीक है। उसका डायरेक्टर कौन है, सुधा कुंगड़ा प्रसाद। और किस भाषा की मूवी बना हुआ है, तो तमिल भाषा के, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्टर के रूप में किसे दिया गया, 2 भारतीय अभिनेता को दिया गया, एक अजय देवगन और दूसरा सूर्या को, ठीक है। सूर्या भी साउथ का अभिनेता है। तो यहाँ भर में जो चारों में है, चारों में सबसे ज़्यादा जो है यही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये भी है, चारों है, लेकिन यहाँ अगर तुलना किया जाए तो एग्ज़ाम में सबसे पहले ये आएगा। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट एक्टर के रूप में किसे चुना गया, तो अजय देवगन को और सूर्या को, ठीक है। अब जब इन दोनों को चुना गया तो इनका भूमिका क्या रहा, सूर्या का ये जो है फिल्म सुराई पोटू में जो है ये जो है एक्टर के रूप में काम किए, ठीक है। उसके बाद अजय देवगन जो है एक मूवी है तन्हाजी द अनसंग वॉरियर, इस मूवी के लिए जो है अजय देवगन को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। मूवी भी याद रखना है, डायरेक्टर्स भी याद रखना है कुछ मूवी का। तुम लोग तो मूवी देखती होगी डायरेक्ट, तो डायरेक्टर वगैरह तो याद नहीं रखती होगी, सिर्फ स्टोरी समझ जाती है, ठीक है। अब यहाँ याद करो, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं बेस्ट एक्टर्स के रूप में किसे दिया गया ये पुरस्कार, तो अपर्णा बाला मुरली को दिया गया, ठीक है। और ये जो है फिल्म सुराई पोटू में ही भूमिका जो है निभाई है बेस्ट एक्टर्स के रूप में, ठीक है। अभी हम बताया कि सुराई पोटू को इस फिल्म पुरस्कार में कुल 5 अवार्ड्स मिले हैं। तो देखो, एक यहाँ भी मिला, एक यहाँ भी
सूर्या को मिला इसके इसी मूवी के लिए, एक यहाँ भी है आगे भी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बेस्ट जो है डायरेक्टर्स के रूप में किसको दिया गया, तो KR सच्चिदानंदन को ये जो है दिया गया, ठीक है। इनको किस लिए दिया गया, तो एक साउथ का मूवी है अयप्पन कोशियम, है ना, जो कि एक मलयालम फिल्म है। इसी फिल्म में जो है वो डायरेक्टर्स के रूप में जो है भूमिका निभाया, जिसके लिए 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बेस्ट मूवी का पुरस्कार किसे दिया गया? बेस्ट मूवी का सुराई पोटो। बेस्ट एक्टर के रूप में किसे दिया गया? बेस्ट डायरेक्टर के रूप में, हाँ, ये सब याद रखने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में, ठीक है, मनोज मुंशिर को दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। गीतकार का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ बेस्ट लिरिक्स। लिरिक्स का मतलब समझ रहे हो? इंग्लिश में भी दे देता है एग्जाम में। क्या लिरिक्स का मतलब कोई भी मतलब, ये जो है गीत जो है, हाँ, साइना जो है अपने वर्ड में जो है ये जो है मनोज मुंशिर जो है गाए हैं। बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार किसे मिला तो मनोज मुंशिर को, ठीक है। तो यहाँ ये भी दे सकता है कि सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट लिरिक्स के लिए किसे दिया गया पुरस्कार, तो मनोज मुंशिर को। लिरिक्स का मतलब समझ गए, मतलब खुद को गाए हुए हैं। साइना एक गीत है, इसको गाए हुए हैं, ठीक। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ बेस्ट कोरियोग्राफर के रूप में किसे दिया गया, तो संध्या राजू को, ठीक है। ये जो है इनका फोटो ये है, ठीक है, ये फोटो जो है नीचे है, ठीक है, और ये फोटो यहाँ है, ये फोटो यहाँ है, ठीक है, सब में। तो बेस्ट कोरियोग्राफर के रूप में संध्या राजू को दिया गया, ठीक है। और किस लिए, तो तेलुगु फिल्म में ये नाट्यम में जो है ये मतलब भूमिका निभाए। कोरियोग्राफर का मतलब क्या है, तुम लोग जान रहे हो? तुम लोग बहुत ज़्यादा डांस सीखती हो क्या? हाँ, जो डांस लोग करता है तो एक एक स्टेप बाई जो आगे सीखते जाता है, तो वो कोरियोग्राफर ही सिखाता है, ठीक है, डांस को। तो वही है कि बेस्ट कोरियोग्राफर का जो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे दिया गया, तो संध्या राजू को, ये जो है, ठीक। और ये जो है तेलुगु फिल्म नाट्यम के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया। बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए जो है कौन सा मूवी को दिया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के तौर पर किसे पुरस्कार दिया गया, तो उसी को द अनसंग वॉरियर, है ना, तन्हाजी द अनसंग वॉरियर। अब इसका डायरेक्टर भी याद रखो कौन है, तो ओम राउत है। तो यहाँ ये भी याद रखेंगे कि इस फिल्म पुरस्कार के तहत जो है बेस्ट जो है पॉपुलर फिल्म के रूप में कौन सा मूवी को चुना गया, तो तन्हाजी द अनसंग वॉरियर्स, ठीक है। और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ जो है मूवी के तौर पर किसे दिया गया, तो सुराई पोटू को, ठीक है। इसका निर्देशक ओम राउत, ठीक है। देखो यहाँ तन्हाजी द अनसंग वॉरियर्स का है फोटो। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंस है, यानी इस फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी भाषा के लिए फिल्म कौन सा जो है ये पुरस्कार दिया गया, यानी बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया, तो तुलसीदास जूनियर। पिक्चर के साथ साथ मेरा आवाज़ भी सुनना है, ठीक है, देखना। तो बेस्ट हिंदी फिल्म जो है के तौर पर जो है पुरस्कार किसे दिया गया, हाँ, तुलसीदास जूनियर। ये जो है मूवी है, ठीक है, क्योंकि मूवी का बात हो रहा है। और इसका डायरेक्टर कौन है, तो मृदुल महेंद्रा। इसमें कहीं दिक्कत किसी का, इसमें सारा याद रखने का चीज़ है, ठीक। अब जो है देखो सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, ठीक है, कौन सा किसको मिला है, तो नचम्मा, यानी 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के रूप में जो है किसे दिया गया ये पुरस्कार, तो नचम्मा को। अब तुम लोग ये बताओ कि पार्श्व का मतलब क्या होता है। हाँ, ठीक है, पीछे से जो लोग गाता है, अधिकांश तो जो है गायक गायिका पीछे से ही गाता है, लोग तो सामने सिर्फ डांस वगैरह होता है ना। तो पार्श्व का मतलब वही हुआ, ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के रूप में, गायिका की बात हो रहा है, तो ये नचम्मा को मिला है, ठीक, ये पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद
उस समय हम बात किए कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए इस पुरस्कार में किस मूवी को जो है पुरस्कार दिया गया, तो किसे मिला था? तुलसीदास जूनियर को। उसका डायरेक्टर कौन था? मृदुल महेंद्रा था। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कौन सा बंगाली फिल्म की है जिसको सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म का पुरस्कार दिया गया। हिंदी के लिए वो दिया गया और बंगाली के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो विजात्रिक को दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसको भी याद रखो, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड किस राज्य को दिया गया? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड। ठीक, मध्य प्रदेश का है मैप, भारत का मध्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद एक सिनेमा की सबसे अच्छी बुक के लिए दिया गया ये पुरस्कार है ना। सिनेमा की सबसे अच्छी किताब है जिसको बोलेंगे सर्वश्रेष्ठ बुक ऑन सिनेमा। तो कौन सा बुक का दिया गया? द लॉन्गेस्ट किस है ना। इसका कौन लिखा? तो किश्वर देसाई ने। ठीक है, यानी 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत जो है सिनेमा की सबसे अच्छी किताब के लिए पुरस्कार दिया गया। कौन सा बुक? तो द लॉन्गेस्ट किस को। इसका लेखिका कौन है? यानी इस बुक को लिखने वाला कौन है? किश्वर देसाई है। आप देखो, अभी हम हिंदी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में बात किए, कौन सा मूवी को दिया गया? बंगाली फिल्म का हम बात किए, अभिजात्रिक। अब जो है इसको भी याद रखना, साउथ का जितनी भाषा का फिल्म है ज़्यादातर एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो यहाँ बोलेगा कि 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म जो है किसको दिया गया ये पुरस्कार? कन्नड़ फिल्म के लिए तो डोलू को। ठीक, उसके बाद यहाँ पर तमिल सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जो है तमिल फिल्म का जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो शिव रंजनियम इन्नम शिला पेंगलम। ये सब मूवी को एक बार खाली थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है एग्जाम के पहले। ठीक है, हिंदी वाला इम्पोर्टेंस था। अब देखो, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए जो है कौन सा मूवी को चुना गया? तो कलर फोटो के लिए। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया मूवी को? तो ब्रिज। ठीक, बताओ तुम लोग, सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म जो है कौन सा दिया गया? ब्रिज को। और तमिल फिल्म लंबा है ना। ठीक है, कोई भी एक वर्ड भी याद रखिए कि नहीं, पेंगलम, तो एग्जाम में पकड़ा जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद कन्नड़ के लिए डोलू, असमी के लिए ब्रिज, उसके बाद तेलुगु फिल्म के लिए कलर फोटो। ठीक है, अभी क्या क्या बताया? कन्नड़ फिल्म, मलयालम, हिंदी, बंगाली है ना। अब आ गया सब साउथ का ये सब मूवी है। सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म के लिए जो है ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो थिंकला जचा निश्चयन को। लेकिन ज़्यादातर पूछता है एग्जाम में सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए किसे दिया गया, फिर एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर्स के लिए है ना, ये सब पूछता है। जेपीएससी में थोड़ा सा और अंदर घुसेगा कमीशन वगैरह में, इसीलिए। ठीक है, तो मलयालम फिल्म के लिए ये पुरस्कार किसे चुना गया? तो थिंकला जचा निश्चयन। ठीक, उसके बाद ये इम्पोर्टेंस है दोनों। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे दिया गया? तो टल डंडा को, जो कि एक कन्नड़ फिल्म है, कन्नड़ भाषा की ये फिल्म है। ठीक है, उसी तरह सामाजिक मुद्दों पर जो है, यानी सामाजिक पर आधारित जो है एक मूवी है जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया, वो है मैयत, जो कि मराठी फिल्म है। पूरे इंडिया लेवल पर ने ये फाइट किया जाता है पुरस्कार में, जो कि ये सब मूवी जो है जीता है अवार्ड। ठीक है, याद रहा। पर्यावरण संरक्षण पर, प्रोटेक्शन पर आधारित जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो टल डंडा को, जो कि कन्नड़ फिल्म है। और सामाजिक मुद्दों पर आधारित जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया मैयत को, जो कि मराठी फिल्म है। ठीक है, और मलयालम फिल्म का पुरस्कार दिया गया थिंकला जचा निश्चयन को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा सा यहाँ बेस याद कर लो। एग्जाम में अभी भी आते रहता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ? तो 1954 में। ये भी आता है एग्जाम में कि 1954 के समय
जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है प्रथम बार कौन सा मूवी को दिया गया, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर हम बताए फर्स्ट टाइम में, तो कौन सा मूवी को उस समय दिया गया, तो श्यामची आई को दिया गया, ये है ना, जो कि मराठी फिल्म है, ठीक है। और 1954 में पहली बार जो है पुरस्कार दिया गया। उस समय सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया, तो श्यामची आई, जो कि एक मराठी फिल्म है। ये बहुत बार एग्जाम में आया, ठीक, इसको याद रखना, ठीक। उसके बाद उस समय जो है सूचना व प्रसारण मंत्री कौन थे, तो BV केसकर, ठीक है। 1954 के समय जिसमें ये पुरस्कार दे रहे होंगे उसमें कौन थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री BV केसकर। अभी हम कुछ देर पहले बताया कि ये जो अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय देती है पुरस्कार। ये मत मार देना, तुम लोग ऑप्शन में रहेगा सांस्कृतिक मंत्रालय, तो ये सब उसको मत मारना, ठीक है। अब जो है सुराई पोटू के बारे में कुछ तुम लोग विशेषता जान लो, क्योंकि ये हाईलाइट है मूवी, ठीक है, इस पुरस्कार को लेकर। सबसे पहले ये जानो कि सुराई पोटू जो है एक तमिल शब्द है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और तमिल शब्द का अर्थ क्या है, वीर के जय जयकार, ठीक है। देखो कितना अच्छा है हिंदी में, क्या अब तो याद हो जाएगा ना, वीर की जय जयकार, ठीक है। उसके बाद सुराई पोटू जो है तमिल भाषा के फिल्म है, ठीक है, ये भी याद रखना। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है वीर जय जयकार, और ये जो है तमिल भाषा की फिल्म है, ठीक है। उसके बाद हम बताएं कि सुराई पोटू को कुल 5 अवार्ड दिया गया, ठीक है, 5 अवार्ड दिया गया, इसको याद रखना। उसके बाद इसका हम डायरेक्टर बताएं सुधा कोंगड़ा प्रसाद, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लो कि सुराई पोटू जो मूवी है इसको किस लिए दिया गया, एक किस स्टोरी पर आधारित था, यानी इसमें कहानी क्या था, थोड़ा ये भी जान लो, ठीक है। तो साउथ का ही है फिल्म, है ना, नेदुमारन राजंगम की एक कहानी है इसमें दिखाया गया है इस मूवी में, ठीक है। नेदुमारन राजंगम की कहानी जो है इसमें दिखाया गया। ये जो है अपने सपने में एयरलाइन का जो है देखते थे, तो तुम लोग देखना है इसमें क्या है। एयरलाइन जो है वो कम पैसे में जो है निर्माण करना चाहते थे, एयरलाइन वगैरह में घूमना चाहते थे, ठीक है। तो इसको याद रखना कि ये जो स्टोरी है नेदुमारन राजंगम पर आधारित है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म में सुराई पोटू का निर्देशक कौन है, डायरेक्टर, सुधा कोंगड़ा प्रसाद, है ना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के तौर पर कौन सा मूवी को पुरस्कार दिया गया, तुलसीदास जूनियर, ठीक है, उसका डायरेक्टर मृदुल महेंद्रा। तन्हाजी द अनसंग वॉरियर्स का डायरेक्टर्स कौन है, क्या, ओमराज। ये जो मूवी है किस लिए पुरस्कार दिया गया था, कौन चीज़ के लिए दिया गया था ये पुरस्कार, बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए वो पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ आसामी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था, ब्रिज, ठीक है।